नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सब देख ही रहे होंगे कि हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं रिगार्डिंग लादा टू सरली फ्रंटियर हाईवे को लेकर, जिसको लेकर मैं बता दूं कि अन्य टीम की तरफ से गवर्नमेंट को जो 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था वो क्रॉस तो हो चुका है, लेकिन आज के दिन यानी कि 18 दिसंबर 2025 को होम मिनिस्टर के द्वारा अन्य टीम को मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जो मीटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अराउंड 2 घंटे से भी ज़्यादा ये लंबा मीटिंग चला। तो अभी हम सीधे जो मिनिस्टर होम है मामा नातू जी, जो कि कंसर्न रिप्रेजेंटेटिव भी है इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट के कैबिनेट में, उनसे अभी मिलेंगे, अपडेट जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या रेजोल्यूशन निकला और क्या कहना चाहेंगे ये स्कैम को लेकर। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन आन्या के साथ हमारा एक सेक्रेटरीट में आज मीटिंग हुआ है। तो उन लोग का पहले से एक डिमांड था कि गवर्नमेंट को कि लादा साली रोड में उनका 3 पॉइंट का 5-6 पॉइंट का चार्टर ऑफ डिमांड लिया गया था। तो उसी दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों ने बोला कि सरकार अगर नहीं सुनता है तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने कई बार सपा से भी यहाँ पैदल आया और उसके बाद कई बार धरना भी हुआ है। तो गवर्नमेंट आप लोग नहीं सुना, तो हमने उनको एक ऑफिशियल कल एक चिट्ठी लिखा है कि उन लोगों को बुलाया और सेक्रेटरीट में आज मीटिंग हुआ, जिसमें से इमीडिएट एक नंबर इमीडिएट रिफिकेशन ऑफ पैकेज 1 to 5 ऑफ द लादा टू सार्ली फ्रंटियर हाईवे। 2 नंबर इमीडिएट रिकवरी ऑफ मिस यूज फंड related to the project. 3 number early handing over of the project to the user agency or construction agency for timely commencement of work. 4 number दिया कि proper identification of MOOC dumping zones, ensuring no disturbance to flora, fauna or the environment and preventing any irregularities. 5 number दिया strict legal action against the individual involved in irregularity for the fact finding committee in re-verification. 6 नंबर फेयर एंड अर्जेंट कंपनसेशन ओल्ड। तो ये पांचों छः मुद्दा पे आज हम लोगों ने चर्चा किया है। तो चर्चा में हमने ये रिक्वेस्ट किया कि अन्या टीम अन्या को गवर्नमेंट इसके लिए जब से डिप्राइव फैमिली और अन्या ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है, सरकार उसी दिन से डे 1 से गवर्नमेंट उसको सरकार का तरफ से वो कहीं डिले नहीं हुआ और कानूनी तौर पर किसको एक्शन लेना चाहिए, किसको सस्पेंड करना चाहिए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन करके वो साइड में भी लादा साली रोड में विजिट भी किया, सर्वे भी करके आया। हमने रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये सरकार का चीज़ में थोड़ा एक समय लगता है, गवर्नमेंट काम कर रहा है, ये नहीं है कि सरकार काम नहीं कर रहा बोल के नहीं है। गवर्नमेंट अपना टीम गठन करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन करके वो पूरा काम कर रहा है और ऑफिसर को भी पूरा सस्पेंड कर चुका है। तो जैसे कि हमने उन लोगों को बताया कि जो 6 पॉइंट है इमीडिएट री-वेरिफिकेशन वाला को जब तक एफएफसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जब रिपोर्ट जब तक सबमिट नहीं होगा, उसको रिपोर्ट सबमिट करने के बाद डिटेल स्टडी करने के बाद में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने क्या क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए और री-वेरिफिकेशन होना, जो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सबमिट करेगा अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसको एक्शन लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग सरकार काम करेंगे। तो मैंने उन लोगों को आज मीटिंग में बताया और इमीडिएट रिकवरी ऑफ मिसयूज फंड फ्रॉम फॉल्स बिल, ये आफ्टर जितने जो डॉक्यूमेंट है अपना एंटी करप्शन ब्यूरो, वो पूरे जितने डॉक्यूमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट से आई थिंक उन लोगों ने ले चुका है कि किस में कहाँ में गलतियाँ हुई है और किस में फॉल्स हुआ है। वो सारा जांच विरोध करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में तब जाके कहाँ में फॉल्स हुआ, कहाँ में क्या हुआ, वो अपना एसीबी जो है इन्वेस्टिगेशन अभी वो प्रक्रिया शुरू कर दिया। और अर्ली हैंडिंग ओवर ऑफ द यूजर एजेंसी को उनका कहना है कि इन लोग का वजह से हमारा प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट
क्यों डिले होना चाहिए। तो हमने बताया कि ये जब तक एसीबी का इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होगा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट नहीं होगा, तो फिर यूजर एजेंसी को वो वर्क को हम सरकार हैंडिंग ओवर नहीं कर सकता है। तो उनको हम अच्छा से बता दिया। एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन फॉर मुक डंपिंग भी, तो वो सारा एसीबी और एफएफसी के आधार पर ही ये काम होगा। और साथ में उन्होंने ये लिखा कि स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल फाउंड इन्वॉल्व इन इरेगुलरिटीज फॉर फैक्ट फाइंडिंग। और ये एज पर एसीबी इन्वेस्टिगेशन का हिसाब से और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हिसाब से जिन्होंने भी जो पर्सनल अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ है, या किसी ऑफिसर ने हुआ है या कहीं हुआ है, किसी ने भी XYZ ने जो हुआ है, उसका स्ट्रिक्टली कानूनी तौर पर उसका एक्शन लिया जाएगा और इसका इन्वेस्टिगेशन वो किया जाएगा। एंड फेयर एंड अर्जेंट कंपेंसेशन टू डिप्राइव। अच्छा, ये डिप्राइव फैमिली के लिए भी, डिप्राइव फैमिली का भी कुछ लोग आए थे, तो कुछ लोग आए थे वहाँ में हम अच्छा से उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। हमने बोला कि कानून को ऊपर विश्वास रखिए, सरकार के ऊपर विश्वास रखिए। और ये अभी एसीबी के अंदर में केस जो है आ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और ऑफिसर का भी सस्पेंड हुआ है। तो धीरे धीरे कानून अपना हिसाब से, अपना नेम नीति का आधार पर, BNS एंड BNSS के आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन होगा। जहाँ जहाँ फॉल्स पाया जाएगा उसका भी कानून के हिसाब से कार्रवाई शुरू होगा, सेक्शन के आधार पर उसका एक्शन लिया जाएगा। तो इस प्रकार का आज मीटिंग हुआ है और उन लोग का एक ही डिमांड था कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट को 19 तक, 19 मीन्स काल, टुडे इज 18, काल तक सबमिट करना। तो हमने यहाँ के चेयरमैन को भी टेलीफोन में हम बात किया, तो उन्होंने बोला कि सर हम कल तक या आज शाम तक या कल तक सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद में वो दूध का दूध पानी का पानी, वो पूरा काम ही कैसे हुआ है, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पर्सनली जाके भी आया है, देख के आया है, वो सारा एक्शन वो गवर्नमेंट का तरफ से कानूनी तौर पर सरकार की ओर से वो लिया जाएगा। यही था आज का जो मीटिंग का आउटकम। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आज एक माइनोट्स निकालेंगे शाम को कि क्या क्या आज चर्चा हुआ है, वो माइनोट्स में भी उसको दिया जाएगा। ऑफिसर को, जो गवर्नमेंट नौकरी करने वाला को, अगर उसका और भी इसको इंक्वायरी करने के लिए अगर काम में क्या है, तो पहला तो उसका गवर्नमेंट का एक नेम है कि उसको पहले सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने के बाद में अगर उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं गलतियां है, तो अकॉर्डिंगली उसको एक्शन लिया जाएगा। उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ना पता चलेगा। हाँ, तो उसी में वो जहाँ जहाँ में गलतियाँ, उसको कानूनी तौर पर उसका एक्शन लेते जाएगा। उसमें अपना गवर्नमेंट का कानून का हर सेक्शन है, उसमें हर प्रकार हर अलग अलग सेक्शन है, कौन से सेक्शन में किन्होंने गलती किया, उसी सेक्शन का आधार पर वो उसका केस बनते जाएगा। नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है। और ये उतना ही नहीं, हम अपना सरकार से तो हम लोग तो मॉनिटरिंग तो कर ही रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसके लिए पूरा ध्यान में है, वो देख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मॉनिटरिंग है और सरकार से भी है। अपने यहाँ से तो आया है, एक्शन भी लिया जा रहा है, सस्पेंड भी किया जा रहा है। सर, हम लोग पूरा अरुणाचल का जनता एक एश्योरेंस मांगता है सर, ताकि एक कॉन्फिडेंट होकर रहे कि हमारा वही जनता को हम वही आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहेगा कि, और खास करके जो हमारा ग्राउंड में जो ऑफिसर भी होगा, सर्वे होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, यूनियन पे काम करे अच्छा से। लोगों को, वहाँ का जानने वाला को, गांव का, वहाँ का पहाड़, नदी, खेती जो जानने वाला का साथ में तालमेल होकर, वहाँ का गांव बुरा के साथ, पंचायत मेंबर के साथ, वहाँ का सर्किल का CO के साथ, ADC के साथ बैठ के अच्छा से उसको डिस्कस, सर्वे और करने के बाद में किसी को हार्ड नहीं होना, डेवलपमेंट रोकना नहीं, इसको अच्छा तरीक़ा से मिल के अच्छा से सर्वे करके इस प्रकार का सुनने में आया। अभी तो सर्वे के बाद ही पता, ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी आया ने तो कुछ लिस्ट भी दिखाया, मिस्टर X का नाम में बिल बनाया, Y ने उतार लिया,
वाई का नाम में बिल बनाया, ऐसे दिखा रहा था, बता रहा था। अभी हमको जेल ने उतार लिया, ऐसे करके हमको दिखा रहा था। इस प्रकार का ना हो सर। अभी सस्पेंशन का सर नहीं मिला सर। बिल्कुल है, बिल्कुल निकला हुआ है। अच्छा सर, अभी और अगर बात करें सर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जो आपके अंदर ही आता है, होम डिपार्टमेंट के अंदर में, और ये जो सर केस है वो अभी से नहीं है, फरवरी महीने से उन लोग कर रहा है, इवन अन्य का तरफ से जून ना जुलाई से उन लोग कर रहे हैं। आप खुद ईस्ट कामिंग से बिलोंग करते हैं, कैबिनेट में आप एज अ होम मिनिस्टर है सर, उनकी तरफ से काफ़ी बार गया और हमने भी देखा कि आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो आना चाहिए था एज अ होम मिनिस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट नहीं आया सर। इसके ऊपर में क्या कहना है सर? तो ये इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है सर नहीं, अभी एसीबी का क्या अपडेट है सर? ना, एसीबी का वो सबमिट कर रहा है। वो एसीबी आपको हम बताया कि पूरा जितना डॉक्यूमेंट है डिस्ट्रिक्ट का वो पूरा सीज किया गया है, पेपर को सीज किया गया। अकॉर्डिंगली वो जो सीज करने के बाद में उसी हिसाब से वो कहाँ में फॉल्स है, कहाँ गलतियाँ हुआ है, उसी हिसाब से वो अपना सर्वे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। सर आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपने फेक फंडिंग कमेटी का आपने बताया कि 19 तक या फिर आज शाम तक सबमिट करेगा। एसीबी का प्रोबेबली कब तक सबमिट करने वाला है, अपडेट देने वाले हैं सर? एसीबी का तो इसको वो तो अभी अकॉर्डिंगली कानून का हिसाब से वो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। वो पूरा रिपोर्ट भी, इसका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट भी एसीबी को ही वही में जाएगा। तो एसीबी सेपरेटली दे आर नॉट वर्किंग, दे आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम द नहीं, एसीबी अपना हिसाब से भी कर रहा है, अपना हिसाब से भी कर रहा है, लेकिन एफएफसी से आने के बाद और स्ट्रॉन्ग बनेगा। EP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.